पीसी में हम्म, पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया है हम्म, और उसमें ये पाया गया है कि जो मृतक है वो गिरने से, देखो दिशा की केस और वो केस सेम है। सेम है। अच्छा। और धन्यवाद उन पुलिस अधिकारियों का, मैं ओपन बोल रहा हूँ, उस ईमानदार सीनियर पुलिस अधिकारी महाराष्ट्र पुलिस के, उन्होंने हमको ये फाइल दिया। क्लियर होता आपको। तो हाँ, लेकिन ये आरोप मत लगाना कि हमने वैसा करवाई। ये शैलेंद्र नगरकर के ऊपर हम एक्शन लेने का हमारा आर्जी चला गया, उनको कस्टडी में चला लेने का गया। ऑर्डर। हाँ, हाँ, ये भी ब्रेकिंग हो जाए। हम ये बता दें दर्शकों को कि जो शैलेंद्र नगरकर जो पुलिस इंस्पेक्टर अपने को कहते हैं, पीआई कहते हैं मालवनी पुलिस स्टेशन के, उनके खिलाफ अरेस्ट का पिटीशन चला गया है कि कस्टडी में इनको लेने, कस्टडी में लेने का, अरेस्ट करने का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कस्टडी में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत कस्टडी में लेने का पिटीशन फाइल हो चुका है। हाँ, अभी सुनिए। हाँ। तो जैसा शैलेंद्र नगरकर साहब ने एफिडेविट फाइल किया है, सेम एफिडेविट फाइल किया था महाराष्ट्र पुलिस के एक दूसरे पीआई ने सुप्रीम कोर्ट में, सेम केस। इन्होंने रिपोर्ट बनाया कि वो गिर के उसको जो हेड इंजरी है उससे उसकी डेथ हुई है उस पर्सन की। उनके फैमिली मेंबर ने कंप्लेंट दिया, नहीं ये मर्डर है हमारे पास में, ये लोगों ने बताया है हमको, जैसा हमको नितेश राणे जी ने बताया, या हमारे पास जो और आई विटनेस है, वैसा उन्होंने राइटिंग में कंप्लेंट दिया। पुलिस ने आकर एफिडेविट दिया बॉम्बे हाईकोर्ट में, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट आए मृतक के फैमिली मेंबर। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या किया, वो माता पिता जो भी थे उसके, उनका पिटीशन रिजेक्ट किया, बोला नहीं, पुलिस ने कह दिया है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, तो ये एक्सीडेंटल डेथ का केस है, तो अभी इसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकता है। जब ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि ये मतलब ये गिरने से मौत हुई है, तो आपके कंप्लेंट पे एफआईआर रजिस्टर हम ऑर्डर नहीं दे सकते। ऐसा किसने कहा? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा। उनके माता पिता गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही एफिडेविट, इससे थोड़ा स्ट्रांग समझ लो, क्योंकि उसको तो उसके साथ में हाईकोर्ट का ऑर्डर भी था पीआई के पास। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया कि साहब ने ऐसा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी धुलाई किया उस पीआई की, बोला वो तुम्हारा जो भी रिपोर्ट है ना, वो डालो कचरे के डब्बे में। बोले ये कह रहे हैं मर्डर हुआ है, तुम्हारी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की इंक्वायरी क्या काम की उसमें? कोई पोस्टमार्टम कुछ नहीं, सब बाजू में रखो, पहले एफआईआर रजिस्टर करो, उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो बात की बात है। और महाराष्ट्र पुलिस का एफिडेविट रिजेक्ट करके ऑर्डर दिया। अब आगे की चीज उसमें क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2025 में और एक जजमेंट दिया। कौन सी केस पता है क्या? अमित कुमार की। कौन सी? दिल्ली के आईआईटी में जो बच्चे का सुसाइड हुआ था, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे मतलब वो बाकी के बच्चों ने उनको जो तकलीफ दिया, टीजिंग किया, जो भी किया, उसके वजह से वो उनका डेथ हुआ, उन्होंने सुसाइड किया है, तो इनके ऊपर केस रजिस्टर करो। तो पूरी कमेटी बैठी, इनकी आईआईटी की कमेटी बैठी, पुलिस ने इंक्वायरी किया, पोस्टमार्टम लिया, और क्या रिपोर्ट दिया? नहीं नहीं, इसमें एफआईआर नहीं हो सकता, हमने 174 सीआरपीसी में इंक्वायरी कर लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनका ही बात कंफर्म रखा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला 174 सीआरपीसी के इंक्वायरी को कोई वैल्यू नहीं है। अभी ये इनका जो भी आरोपी को बचाना चाह रहे हैं, वो लोगों का गेम ओवर है। अब आता हूं मैं सेकंड मुद्दे पे, जिसपे अपना हार जी गए।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को एक बार डायरेक्शन दे दिया कि 174 सीआरपीसी जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट काम की नहीं है, आपको मर्डर के कंप्लेंट पे या रेप के कंप्लेंट पे एफआईआर रजिस्टर करना ही पड़ेगा, भले तुम्हारी रिपोर्ट कहती है, भले तुम्हारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है कि ये केस रेप का नहीं है, मर्डर का नहीं है, जो भी है, इंजरी वैसी नहीं है। वो आने के बाद में उस जजमेंट के खिलाफ फिर से आर्गुमेंट करना, और मतलब ये वो ओवररूल्ड आर्गुमेंट है, ऐसा आर्गुमेंट ऑलरेडी ओवररूल कर चुका है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर से उस पे आर्गुमेंट करना, ये हाई कोर्ट का भी कंटेम्प्ट है और सुप्रीम कोर्ट का भी कंटेम्प्ट है। तो ऐसे पुलिस अधिकारी को कंटेम्प्ट का जो सेक्शन 2B है और 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, तो उसमें 6 महीने की सजा है। महाराष्ट्र पुलिस एक्ट का सेक्शन 145 सब सेक्शन 2, उसमें 6 महीने की कुछ सजा है। उसके बाद में आपने अभी लेटेस्ट जजमेंट देखा होगा उस दिन, जो सुप्रीम कोर्ट का 2025 का जो जजमेंट बताया है कि जिस पुलिस अधिकारी ने एफआईआर रजिस्टर करने से मना किया था मर्डर के केस में, उसने 9 दिन के बाद रजिस्टर किया। यहां तो कंप्लेंट लेके 2 साल हो गए। तो जिन्होंने मना किया था उस पुलिस अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी 217 में और अदर सेक्शन में उम्र कैद की सजा दी है। तो अभी हमने ये सेम सजा, सेम प्रोसिक्यूशन, ये शैलेंद्र नगरकर हो और उसके साथ के जो सीनियर अधिकारी है जिन्होंने उनको ये गलत काम करने से नहीं रोका, मतलब इम्प्लाइड उनको उन्होंने कंसेंट दिया ये गलत काम करने में, उनके ऊपर कार्रवाई की अर्जी लगी। अब नीलेश जी अब इसकी बड़ी बात आती है सामने। ये मामला पूरे मीडिया में है, सबकी नजर में है, इतने दिन से पीआईएल लगा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं। अब सतीश साल्यान का एप्लीकेशन है आपके साथ, मतलब लड़की के पिता का एप्लीकेशन है जो ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ गैंगरेप और मर्डर हुआ है। सबके बाद तो इसका मतलब है कि ये सरकार पॉलिटिकल बेनिफिट कर रही थी, पॉलिटिकल टेबल टेनिस खेल रही थी। अभी तक मालवनी पुलिस स्टेशन के तरफ से ये रिपोर्ट रिप्लाई फाइल हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि कमिश्नर को इसकी जानकारी नहीं होगी, चीफ सेक्रेटरी को इसकी जानकारी नहीं होगी, या चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि भैया मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, कमिश्नर ने कहा मैं नहीं साइन करूंगा, तुम्हारे साइन से जाएगा, लेकिन ये जानकारी नहीं होगी, ऐसा तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो तो चीफ सेक्रेटरी को है। ये मलवानी का ये शैलेश नगरकर को क्या लेना देना? तो शैलेश नगरकर को आया होगा कि भैया तुम फाइल करो, इसका मतलब है शैलेश नगरकर ने बताया होगा कि साहब हमने तो पूरी जांच कर ली थी, उसमें कुछ पाया नहीं, वो तो सुसाइड था, हमने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट किया है। तो एक्सीडेंटल रिपोर्ट, इसका मतलब मुख्यमंत्री को भी मालूम होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं, और कमिश्नर को भी मालूम होगा, चीफ सेक्रेटरी को मालूम होगा। इसका मतलब सरकार ये मानती है कि ये सुसाइड है। नहीं, इससे थोड़ा सहमत मैं नहीं हूं। तो क्या है, पत्रकारिता अलग चीज है, लॉ और एक उसकी पॉलिसी होती है, कोई भी लड़ाई लड़ने की ना पॉलिसी होती है, थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए। रीजन बताता हूं मैं, ये सरकार को ये ब्लेम खुद पे लेना नहीं है, पहले दिन से बता रहा हूं कि ये केस में हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट की वजह से हमने पद का दुरुपयोग करके एफआईआर करा, इसलिए जो मेरा मानना है, फडणवीस साहब पहले से इससे थोड़ा अलग है, वो इसमें आ नहीं रहे स्टेटमेंट देने के। अब रहा विषय दूसरे लोगों का, दूसरा कारण क्या है, इस केस में जो पहले के पुलिस अधिकारी फंसे हैं, चाहे वो परमवीर सिंह हो, चाहे इनके भी नाम आ रहे हैं हमें, कोने के डीसीपी विशाल ठाकुर हो, या फिर जो भी हो, अभिषेक त्रिमुखी हो, या जो भी हो, अभिषेक त्रिमुखी अभी एडिशनल कमिश्नर है, एक ये है अपने डीसीपी विशाल ठाकुर अभी भी है। तो ये लोग उस समय वहां सीनियर अधिकारी थे,
तो उनके ऊपर नाम आ रहे हैं, लेकिन वो आज से यहाँ पर पोस्टिंग पे है और वो सरकार के साथ में है, परमवीर सिंह सरकार के साथ में है। तो अभी वो लोग, उनके पहचान के पुलिस अधिकारी, अभी देखो मिनिस्टर है, उसको ये लोग